हेलो एवरीवन, जेडब्ल्यू एडवांस 2025 पेपर 2 का ये सम चलिए सॉल्व करते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नो इंजन ऑपरेटिंग विद अ हॉट रिजर्वॉयर केप्ट एट अ टेम्परेचर ऑफ 1000 केल्विन इज 0.4. इट एक्सट्रैक्ट्स 150 जूल ऑफ हीट पर साइकिल फ्रॉम द हॉट रिजर्वॉयर। अगर इतने पार्ट का डायग्राम बना लेगा तो ये हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर, इसका टेम्परेचर 1000 केल्विन, ये तेरा हीट इंजन, और यहाँ पे तेरा लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर, इसका टेम्परेचर पता नहीं है, सो लेट्स टेक इट एज टी फॉर नाउ। हीट इंजन हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट एब्सॉर्ब करेगा, लेट्स कॉल इट Q1। वर्क आउटपुट W ले ले, और जो भी रिमेनिंग हीट रहेगा हीट इंजन उसे सिंक में ट्रांसफर करेगा, लेट्स कॉल दैट अमाउंट ऑफ हीट टू बी Q2। वी नो दैट Q1 मतलब हीट एब्सॉर्ब्ड विल बी वर्क आउटपुट प्लस Q2, तो Q1 बनेगा Q2 प्लस W। एंड ईटा मतलब एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज डिफाइंड एज वर्क आउटपुट अपॉन हीट एब्सॉर्ब्ड, सो W बाई Q1। इस इक्वेशन से हमें मिलेगा W इक्वल टू Q1 माइनस Q2, तो यहाँ W को तो डाल पाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन नीचे रहने दे Q1। एफिशिएंसी इस हीट इंजन का क्वेश्चन में बोल के रखा है 0.4 है, तो ईटा को डाल दे 0.4 इक्वल टू Q1 मतलब हीट एब्सॉर्ब्ड पर साइकिल, ये भी क्वेश्चन में बोल के रखा है 150 जूल है, यहीं पे लिखा था इट एक्सट्रैक्ट्स 150 जूल ऑफ हीट पर साइकिल फ्रॉम द हॉट रिजर्वॉयर। सो Q1 क्लियरली बिकम्स 150, यहाँ पर Q1 को 150 डाल दे, तो ये बनेगा 150 माइनस Q2 अपॉन Q1 मतलब 150। अब 150 लेफ्ट में जाएगा तो 150 इंटू 0.4 मतलब 60, 60 को राइट में ले ले, Q2 को लेफ्ट में ले ले, तो Q2 बन जाएगा 150 माइनस 60 मतलब 90 जूल। तो ये जो Q2 है दैट विल बी 90 जूल। एंड इसी को अगर इस फॉर्मूला में डालेगा, मतलब Q1 को डाल दे 150 और Q2 को डाल दे 90, तो 150 माइनस 90 मतलब W का वैल्यू आ जाएगा 60 जूल। तो वर्क डन पर साइकिल बन गया 60 जूल। बस यहां तक हमने आधा क्वेश्चन पढ़ा था, लेकिन कुछ ऑप्शंस यहीं पे वेरीफाई हो जाएगा करेक्ट है कि नहीं। वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कार्नो इंजन इन वन साइकिल इज 60 जूल, हमें अभी अभी वर्क 60 जूल मिला, सो ए इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। एडिशनली समझ ले कि ये क्वेश्चन मैंने सेक्शन 2 से लिया है वेयर देयर आर वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर्स, सो या कीप दैट इन माइंड। आगे का ऑप्शन पढ़ ले। टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ द कार्नो इंजन इज 600 केल्विन। टेम्परेचर हमें अभी तक मिला नहीं है, सो वी कैन फाइंड इट। ईटा का फॉर्मूला इज Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, लेकिन इसे तू रीअरेंज करके लिख पाएगा T1 माइनस T2 अपॉन T1। ऐसा इसलिए बिकॉज Q फॉर सम रीजन इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ईटा जो इस तरीके से लिखते थे, Q को T से रिप्लेस करके तू ऐसे भी लिख पाएगा। अब दोबारा से ईटा को डाल दे 0.4 इक्वल टू T1 उन्होंने बोल के रखा है 1000 केल्विन, सो यू कैन से 1000 माइनस T2 पता नहीं है, T2 ही हमें ढूंढना था, T2 अपॉन T1 is going to be substituted as 1000। रीअरेंज कर तो यहाँ पे जाएगा 1000, 1000 into 0.4 will be 400 इक्वल टू 1000 माइनस T2, T2 लेफ्ट में ले 400 राइट में ले, तो T2 का वैल्यू आ गया 600 केल्विन। सो बेसिकली द लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर इज गोइंग टू बी एट 600 केल्विन। ऑप्शन बी, इसने यही बोला कि लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर मतलब कोल्ड रिजर्वॉयर इज एट 600 केल्विन, सो बी भी तेरा एक करेक्ट ऑप्शन आएगा। और द रिमेनिंग ऑप्शंस आगे का क्वेश्चन पढ़ ले। The work extracted from this engine is being fully used to run a heat pump which has a coefficient of performance of 10। जो वर्क तूने इसमें से निकाला दैट इज 60 जूल, ये सप्लाई किया जाएगा एक हीट पंप को। अब हीट पंप का डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी द हाई टेम्परेचर, मतलब ये बॉडी का टेम्परेचर रहेगा जिसे हमें हीट करना था, सो दिस इज T1 दैट इज हाई टेम्परेचर विच इज गोइंग टू बी द बॉडी टेम्परेचर। ये हीट पंप रहेगा, हीट पंप को जो वर्क सप्लाई किया गया है इट इज द वर्क विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस कार्नो इंजन विच इज 60 जूल। मतलब हीट पंप को तूने जो सप्लाई किया इट इज गोइंग टू बी 60 जूल। हीट पंप इज गोइंग टू यूज दैट 60 जूल, इट इज गोइंग टू एब्सॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कम रहेगा, फिलहाल टेम्परेचर पता नहीं है, तो लेट्स कॉल द सराउंडिंग्स टेम्परेचर टू बी T2 एंड द हीट एब्सॉर्ब लेट्स टेक इट एज Q2। ये 60 प्लस Q2 को सप्लाई किया जाएगा बॉडी को, and that heat supplied to the body by the pump is going to be Q1। once again अगर एरोस देखेगा तो एनर्जी बैलेंस करके मालूम पड़ा Q1 is Q2 plus W and coefficient of performance for a heat pump, इसका फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू Q1 अपॉन W। अगर यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का एक फॉर्मूला याद कर लेगा ना, तो रेफ्रिजरेटर के लिए बीटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वाज Q2 अपॉन W। अगर Q2 अपॉन W यहाँ पे यूज करेगा तो गलत हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर के लिए ये सारे एरोस इस डायरेक्शन में ही थे, बट व्हेन यू कॉल इट अ हीट पंप के लिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए सप्लाइड हीट देखा जाएगा, एब्सॉर्ब्ड हीट नहीं।
वेरेज रेफ्रिजरेटर के लिए एब्जॉर्ब्ड हीट ज्यादा मैटर करेगा, इसलिए रेफ्रिजरेटर के लिए बीटा का फॉर्मूला था Q2/W। इसका इस सम में कोई काम नहीं है, आई एम जस्ट डिफरेंशिएटिंग द टू कॉन्सेप्ट्स इन केस इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन। सो यस, गेटिंग बैक टू दिस हीट पंप, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला रहेगा Q1, मतलब ये ऊपर वाला हीट डिवाइडेड बाय द वर्क डन। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस गिवन हीट पंप का बोला था 10 है, सो वी विल पुट बीटा एज 10। सो ये बनेगा 10 इक्वल टू Q1 अपॉन W का वैल्यू 60 बोला था, तो Q1 का वैल्यू ये आ गया 600 जूल। तो इफ आई पुट Q1 एज 600 जूल, Q2 is going to become 600 minus 60 मतलब 540 जूल। इन केस इफ यू आर थिंकिंग ये कैसे मिला, तो मैंने Q1 को 600 और W को 60 इस इक्वेशन में डाल दिया और सिंप्लीफाई करके Q2 का वैल्यू आ गया 540 जूल। अब आगे अगर हमें T1 या T2 ढूंढना है तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ ले। The hot reservoir of the heat pump is at a temperature of 300 Kelvin. Which of the following statements are correct? Hot reservoir at 300 Kelvin. So ये जो T1 है that is going to be at 300 Kelvin. Now try simplifying this part again. So बीटा का तेरा फॉर्मूला है Q1 upon W. उसे लिखेंगे Q1 upon Q1 minus Q2 because W from this equation is Q1 minus Q2 and Q1 upon Q1 minus Q2 can be replaced as T1 upon T1 minus T2. बीटा का वैल्यू ऑलरेडी बोला था 10 है, तो यहाँ बीटा को 10 डाल दे, इक्वल टू T1 हमें दिया है 300 केल्विन, सो वी हैव 300 अपॉन 300 माइनस T2। 300 माइनस T2 को लेफ्ट में ले ले, सो 300 माइनस T2 इक्वल टू 10 को यहाँ नीचे ले ले, तो 300 अपॉन 10 विल बी 30। 30 यहाँ ले ले, T2 राइट में ले ले, तो T2 आ जाएगा 300 माइनस 30 मतलब 270 केल्विन। तो ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर मतलब सराउंडिंग्स का टेम्परेचर आ गया 270 केल्विन। एंड एडिशनली सी एंड डी ऑप्शंस पढ़ ले। टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप इज 270 केल्विन, वी जस्ट गॉट इट एज 270 केल्विन, तो सी तेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। एंड हीट सप्लाइड टू द हॉट रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप इन वन साइकिल इज 540 जूल, मतलब हीट सप्लाइड टू द हॉट रिजर्वायर मतलब Q1 का वैल्यू अगर चेक करेगा तो हाँ Q1 का वैल्यू हमें 600 जूल मिला था, तो ये डी तेरा गलत रहेगा। सो फाइनली ABC आर द करेक्ट ऑप्शंस। ऑफिशियल आंसर की देख ले, यस ABC आर द करेक्ट ऑप्शंस एंड विद दैट वी आर डन विद दिस सम। इन माय व्यू ये सम काफी आसान था बिकॉज एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नो साइकिल एंड अ हीट पंप इन दो इक्वेशंस के फॉर्मूले यूज करके काफी आसानी से हमारा आंसर आ गया। कोई मेजर ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं थे जैसे JEE एडवांस के बाकी सारे क्वेश्चंस में होते हैं। नेवरदलेस ये सम तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इस पूरे पेपर का प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जरूर चेकआउट करना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।